नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। नांदेड़ शहर के मिल्लत नगर 7 नंबर गली में मुन्ना सिंह ठाकुर का 13 अप्रैल 2024 को कत्ल हुआ था। उसके कत्ल के आरोपी 2 अटक है और 7 आरोपी अभी भी फरार है। इन फरार आरोपी को तुरंत अटक किया जाए, ऐसे उनके नातेवाईक की और दोस्तों की मांग हो रही है। ग्रामीण पुलिस स्टेशन के हद में देगलूर नाका परिसर में मिल्लत नगर में ये घटना हुई थी और जिस तरीके से कुछ सिकंदर नामी एक आरोपी है, उस आरोपी के साथ में 9 लोगों ने कातिलाना हमला किया था 13 तारीख के रात को। तो मुन्ना सिंह ठाकुर को सरकारी दवाखाने में शरीक किया गया था। उसके चलते 7-8 दिन तक वो वहाँ पर इलाज चलते रहा। उसके इलाज के दौरान उसकी यहाँ 10 दिन के बाद मृत्यु हो गई और उसके बाद 307 का गुनाह को 302 में तब्दीली कर दिया गया। तो 2 आरोपी अटके और बाकी के फिर रहे हैं और ग्रामीण पुलिस स्टेशन में वो लोगों की मांग हो रही है। नांदेड़ के ज़िला एसपी से मांग हो रही है वो लोगों की, नातेवाईकों की, कि इन फरार आरोपी को जल्द से जल्द अटक किया जाए। हमने देखा है कि कई दिनों से नांदेड़ शहर में बंदूक का देशी कट्टे, बंदूक, तलवार, खंजर पकड़ रहे हैं पुलिस। श्री कृष्ण कोकाटे आने के बाद गुनहगारी कहीं ना कहीं कम होते हुए दिख रही है, मगर उसके बाद भी कुछ छोटे कारण को लेकर एक गैंग वॉर शुरू हो जा रही है और इन गैंग में एक दादागिरी है। इनका सरपरस्त भी जो रहता है वो कोई राजकीय दलाल रहता है, वो इन लोगों को मदद करता है। ये गैंग दिन पे दिन गैंग बढ़ते जा रही है, आंकड़ेवारी गैंग है। जिस तरीके से मटके के आंकड़े रहते उस तरीके से ये गैंग बनाकर अपनी यहाँ पर दादागिरी चला रहे। नांदेड़ के ज़िला एसपी साहब से भी लोगों ने विनती की है कि ये पूरे गुनहगारों को मौके के अंतर्गत इनमें जेल में डाला जाए और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि नांदेड़ की शांतता रहे नांदेड़ में और कायदा व्यवस्था अच्छे से रहे। श्री कृष्ण कोकाटे ने कई दफ़ा रात के 10 बजे के बाद में जो भी देगलूर नाका हो या पीर बुरान हो, खड़गपुरा हो, जहाँ पर भी होटल, पान पट्टी जो रात में घूमते थे उन पर प्रतिबंध लगाकर उन पर कार्रवाई की है। उसके बाद ये तो कम है, मगर अब ये देखना है कि जिस तरीके से अवैध धंधों को लेकर, क्लबों को, जुए को, मटकों को लेकर ये गैंग वॉर हो रही है, गुनहगारी बढ़ रही है, इस पर भी एसपी साहब ने अपना ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से मुन्ना सिंह ठाकुर का कत्ल हुआ मिल्लत नगर में, वहाँ पर भी ऐसा बोले जा रहा है लोगों के तरफ से कि मिल्लत नगर में देगलूर नाके पे तो एसपी साहब ने 10 बजे के बाद पूरा कड़क कार्रवाई कर रहे हैं, मगर मिल्लत नगर में वही देगलूर नाके के लोग मिल्लत नगर में पान पट्टी, होटल, मटका, गुटका, वहाँ पर जुआ चढ़ रहा है ज़ोरों में और वहाँ पर गुनहगारी बढ़ रही है और लोग डरे हुए हैं। अगर से कोई आवाज़ उठाता है तो उन्हें मालूम है कि किस तरीके से राजकीय दलाल, ये मुखबिर उनको भी टारगेट करते हैं और उनको भी सताते हैं। इसलिए कुछ लोग बोलने से डरते हैं। मिल्लत नगर में भी एसपी साहब ने ध्यान देना चाहिए और मिल्लत नगर के जो एरिया है वहाँ पर भी 10 बजे के बाद वो ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आता है। ग्रामीण पुलिस तो खामोश रहती है। ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सबसे ज़्यादा खून के, चोरी के, डकैतियों की घटना हुई है और ग्रामीण पुलिस स्टेशन की पुलिस जो है वो सिर्फ अपने कामों में मगन रहती है, ऐसा दिखाया जाता है, मगर कभी मिल्लत नगर में ईदगाह के पास पेट्रोलिंग नहीं करती, कड़क कार्रवाई नहीं करती और गुनहगारों को जो है इनसे डर खौफ नहीं रहा। तो शरीफ लोग उनसे डरते हैं, गुनहगार नहीं डरते। इसलिए कि एसपी साहब ने भी इस चीज़ पर तवज्जो देना चाहिए। सबकी नज़र है कि ये मिल्लत नगर के एरिया में शांति रखे और वहाँ के जो अवैध धंधे हैं, जो रात के होटल चालू रहते उसको बंद किया जाए तो ये गुनहगारी आपो आप कम होगी। देखना है कि जिस तरीके से मुन्ना सिंह ठाकुर के खून के आरोपी 2 अटक है, 7 फरार है, इन्हें भी अटक किया जाता है या नहीं, और इन लोगों की जो मांग है, इनके साथ में जो घटना स्थल पे जो एक साक्षीदार था उसका बयान है और क्या कहता है उस घटना के बारे में वो सुनिए आप। नांदेड़ से मैं शेख आया, माझा महाराष्ट्र। जिस तरीके से ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 307 का गुना दाखिल हुआ था, उसके बाद 302 का हुआ, क्या घटना थी और कब हुई थी? मेरा नाम है शेख मोइन शेख महमूद। कुछ भी नहीं, ईद के दिन इनका छोटा मोटा प्रकरण हुआ था बातों पे से, और दूसरे दिन जो है तो इस्लामपुरे में हमारे बाता हुए थे और उसमें इन्होंने उस पर बाद में आके हमारे घर के पास वो जो मुन्ना ठाकुर है उन पे जानलेवा हमला करे आरोपियों ने। कौन कौन थे?
और उसमें थे सिकंदर, नयूम, अयान मार्क और चिकिया बुल के एक है और शहबाज है और 3 इतर आरोपी है। 2 जनों अंदर है और बाकी आरोपी बाहर फरार है। कुल मिला के कितने आरोपी थे? कुल मिला के 7 से 8 जनों थे वो लोग, जो आके हमारे घर के पास गली में आके मारे उन्होंने। तो कारण क्या था, कुछ मालूम हुआ? कारण कुछ भी नहीं था, ऐसा छोटा मोटा ईद के दिन हुआ था उनके बाता बाता। और दूसरे दिन जो हम ईद के दूसरे दिन जो बात करने गए थे उन्होंने हमारे पे वहाँ पे भी हमला करे इस्लामपुरे में। हम फिर भी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी वगैरह आई थी, हम वहाँ से निकल गए। निकल के हमारे घर पे दावत जो थी हमारे भाई के, तो हम वहाँ जाके खाना पीना वगैरह खाए करे। हमारे कॉर्नर है घर कने, वहाँ बैठे थे सिगरेट वो पीते। उतने में उन्होंने आके सीधा हमको मारना चालू करे उन्होंने। आरोपी कौन अंदर है और कौन बाहर? वो सिकंदर बोल के एक आरोपी अंदर है और एक नयूम बोल के आरोपी एक अंदर है। और जो मारने वाले अयान मार्क, वो जो आरोपी है उन्हें बाहर फरार है। एक चिकिया बोल के है और अपना शहबाज बोल के एक है। ये 2-3 आरोपी और इतर के जो भी है उन्हें फरार है। इसमें पहले 307 का गुना दाखिल हुआ, तो उसका क्या था, कैसे मारे थे और वो बच क्या हुआ? वो बच्चे को मारे थे, खंजर से मारे, तलवार से मारे और उसको गिरा के लाता बुक्या ये वो डंडों से मारे। डायरेक्ट आके हमला करे? हाँ, डायरेक्ट आके उन्होंने हमला करे। तो क्या हुआ था फिर? हाँ, उसके बाद? तो फिर वहाँ से हमारे साथ के एक शहीद बोल के शहीद पठान, उन्होंने वहाँ पे सिविल दवाखाने में ले गए। उनको लेके जाके करके बाद में वहाँ से रख के करके उनके पापा को इंफॉर्मेशन दिए घर पे। फिर वहाँ से उनको प्राइवेट दवाखाने में ले गए। हाँ, कितने दिन तक इलाज चला? इलाज 10 दिन एडमिट थे उन्होंने। 10वें दिन रात में इंतकाल हुआ उनका। हाँ, पहले गुना दाखिल क्या हुआ था? पहले 307 गुना दाखिल हुआ, बाद में 10 दिन के बाद उनका इंतकाल होगा, बच्चे का जो भी था एडमिट दवाखाने में। तो ये जो मारने वाले ये कोई गुनहगार थे या? हाँ, उसमें से बहुत से गुनहगार है। उसमें से जितने बच्चे 7 से 8 जनों से उसमें से 4-5 जनों गुनहगार आए और बड़े लेवल के गुनहगार है वो। उन्हें काम चाहिए लफड़े करना कराना गुनहगार। अभी जो है वो आरोपी जो फरार है, या फरार है या उनके नाम पुलिस वाले नहीं लिए या क्या है अभी? अब वो अफवाह तो ऐसी मालूम हो रही है, उसके घर वालों ने, एक के घर वालों ने 7 से 8 लाख रुपए पुलिस में दिए बोल के, ऐसी अफवाह हमारे कान तक आ रही हो। तो उसके बाद वो लोग अभी भी घूम रहे क्या? हाँ, घूम रहे वो लोग, घूम रहे वो जो आरोपी है मारने वाले मेन, उन्होंने घूम रहे बाहर खुला। वही चाहिए हमको पुलिस से इंसाफ होना, दूसरा कुछ भी नहीं। तुम बोले नहीं ये लोगों को आरोपी क्यों नहीं बनाया? नहीं, हमारा बयान वो हुआ करा, पुलिस कार्रवाई कर रही है, हमको वो भी बोले उन्होंने। हाँ, वो हथियारों में जिस तरीके से उन्होंने कोई बंदूक वगैरह लेके घूमते थे क्या, या फिर आज भी जो घूम रहे मोकाट, तो इन लोगों से कोई डर है क्या तुम लोगों को? क्यों तो तुम साक्षीदार है, पुरावे हैं तुम्हारे पास में, तुम विटनेस है। वैसा तो कुछ नहीं नो। इंस्टाग्राम पे आके जैसा ऑनलाइन आके अभी हुआ अभी और करेंगे हम, ऐसे वैसा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आके कुछ आरोपी ऐसे बात कर रहे हैं, समझो थोड़ा करे अभी और करेंगे, ऐसा हो रहा है ये। कहीं पे आए थे लोग? आए ये गाड़ियों पे आए थे, 3 से 4 गाड़ियों पे आए थे। और जब वो बच्चे को मुन्ना सिंह को ठाकुर को जो लेके गए तो कहीं में ले गए थे? वो एक्टिवा गाड़ी पे ले गए उनको 2 जनों ने। सईद खान बोल के एक था हमारा दोस्त, उन्हें एक, और एक उनके गली में का बच्चा, उसका तो नाम नहीं मालूम मुझे, वो दोनों ने ले गए उनको दवाखाने में। अभी बाकी आरोपी तुमको दिखते क्या रास्ते में? नहीं, अभी तो ऐसा है नो, नांदेड़ शहर में घूम रहे नो, ऐसा दिख रहे नहीं नो, रात में निकल रहे घूम रहे कर रहे इधर उधर, ऐसा हो रहा है ये। तो पुलिस ने बोली क्या उनको पकड़ेंगे बोल के, या फिर इंसाफ तुमको क्या है? न्यूज़ दे रहे आप, क्या चाहते हैं? हाँ, हम तो बताएं उनके घर, वो भी बताएं हम लेके जाके करके, और उनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हम, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ बोल के। तुम्हारे जान को धोखा है क्या? नहीं, वैसा तो अभी कुछ नहीं। इंस्टाग्राम पे समझो देख रहे हम, जो इंस्टाग्राम चलाते ना हम भी, तो उस पर देख रहे हम लाइव पे आके कौन ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा, ये चल रही बात ही। जिस
तरीके से मुन्ना सिंह ये मुन्ना ठाकुर है, तो ये इसके साथ में आप 4 लोग थे और ये मारने वाले 6-7 लोग थे, तो ये यहाँ पर मुन्ना क्या करने को आया था? वो हमारे घर पे दावत थी ईद के दूसरे दिन। मिलत नगर 7 नंबर गली, वहाँ पे हमारा घर है। वहाँ पे दावत थी ईद के दूसरे दिन। हम सब साथ में काम करते, हमारे भाई वो, तो हम दावत रखते ईद के दूसरे दिन या ईद के दिन। तो ईद के दूसरे दिन दावत रखे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने आके लोग हमारे वो क्या वजह थी मारने की? कुछ तो मारने का कारण उतना कुछ बड़ा नहीं था, छोटे मोटे कारण पे से बच्चे की जान चली गई। नौजवान बच्चा मर गया, ज़्यादा उम्र का भी नहीं था, 18-19 साल का बच्चा था, उसकी जान ले लिए। अभी इसके लिए तुम आगे तक जाएंगे? हाँ, हम इसके वास्ते, बच्चे के वास्ते, ये कहाँ तक भी हम जाने को तैयार है। इस हिसाब से हमारी एज विनती है, इनके लोकेशन चेक करना, जो भी आरोपी थे वहाँ पे उनको अटक करना। इस हिसाब से हमारी एज विनती है, हमको इंसाफ मिलना।